नमस्कार दोस्तों, पोस्टल प्रमोशन ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आइए अब स्टार्ट करते हैं मैथ सेक्शन का। हम लोगों का जो डिपार्टमेंटल सिलेबस था, उसमें जो भी सेक्शन थे, चाहे वो एमटीएस के लिए हों, चाहे वो पोस्टमैन मेल गार्ड के लिए हो और चाहे वो पीएएसए के लिए हो, वो सारा चीज़ हमारा वहाँ से कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग चर्चा करेंगे मैथ सेक्शन की, जो सबका देखिए अलग अलग है। जो आपका एमटीएस और पोस्टमैन का है वो एक ही रहेगा। यदि उसमें से हम बात करें तो मैथ सेक्शन एमटीएस और पोस्टमैन के लिए एमटीएस प्लस पोस्टमैन मेल गार्ड के लिए यहाँ से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं और वो 10 प्रश्न हमारे 20 नंबर के होते हैं। कितने नंबर के होते हैं? 20 नंबर के। यहाँ पे ज़्यादा हमें कुछ पढ़ना नहीं है। जो हमारा सिलेबस में विभाग द्वारा जारी किया गया है उसी के बारे में हमको पढ़ना है, उसी के बारे में हमको अध्ययन करना है। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे ये मैथ्स का जो सिलेबस है। सिलेबस में इसको हम बेसिक अरिथमेटिक्स और उनके जो टॉपिक्स हैं, हर चैप्टर से 2 या 3 सवाल उठाए जाएंगे। 2 या 3 क्वेश्चंस आते हैं। कभी किसी टॉपिक से 2 सवाल पूछ लिया, कभी किसी टॉपिक से 3 सवाल पूछ लिया। तो इस उद्देश्य से हमको तैयार करके आगे बढ़ना है। यहाँ पे चलिए आइए देखते हैं जो हमारा सबसे पहले तो चलिए हम लोग उस चैप्टर को देख लेते हैं जहाँ जहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे या जिस जिस टॉपिक से प्रश्न आना है। तो सबसे पहले स्क्रीन पे आपके दिख रहा होगा ये 1 नंबर में बोर्ड मास, इसको पढ़ेंगे। 2 नंबर में परसेंटेज यानी प्रतिशतता। तीसरे नंबर पे प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे, लाभ और हानि इसको बोलते हैं। चौथे नंबर पे सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे, जो साधारण ब्याज के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद 5वें नंबर पे आपका दिया गया है एवरेज। एवरेज यानी होता है औसत। औसत के बारे में जानेंगे। एवरेज हो गया। 6 नंबर पे दिया गया है टाइम एंड वर्क, जिसको हम समय और कार्य बोलते हैं। 7वां चैप्टर हमारा रहेगा टाइम एंड डिस्टेंस, यानी समय और दूरी। ये ट्रेन्स के फॉर्म में भी रहेगा, बोट यानी नाव के फॉर्म में भी रहेगा और स्ट्रीम के फॉर्म में भी रहेगा। 3 फॉर्म में इसको हमको पढ़ना है। 8वें नंबर पे आपका आता है यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड यानी इसको हम बोलते हैं ऐकिक नियम। ये सब चीज़ें देखिए 8 चैप्टर या 8 टॉपिक्स हमको मैथ्स के कवर करने हैं। इसके अलावा कुछ भी हमें मैथ्स में नहीं पढ़ना है। मतलब इन्हीं चीज़ों को हमें अच्छे से गहराई के साथ पढ़ना है। इसकी एक्स्ट्रा हमको अधिकता पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो आपका पीएएसए का सिलेबस है मैथ्स का, वो 20 क्वेश्चन पूछा जाता है और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। इस हिसाब से 20 नंबर का 20 प्रश्न आपको पीएएसए के सिलेबस में पूछा जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका टॉपिक है बोर्ड मास। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा मैथ्स का चैप्टर फर्स्ट, ये रहेगा बोर्ड मास। इसको बोलते हैं बोर्ड मास। बोर्ड मास एक्चुअली होता क्या है? बोर्ड मास किसी चीज़ को मैथमेटिकल किसी चीज़ को सिंपल करना या उसको सिंप्लीफाई करना, इसी को बोला जाता है बोर्ड मास। कोई चीज़ अगर है, उसको ये सारे ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करके, ऑपरेटर का इस्तेमाल करके आपको इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। एक तरह से एक इक्वेशन होती है, उसको हमको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जो हमारा बोर्ड मास में होता है, बोर्ड मास का देख लीजिए मतलब क्या होता है। यहाँ पे दिया गया है BODMAS। इतने चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। क्या बना हुआ है? बोर्ड मास, ये बना हुआ है। तो सबका
एक एक हल लेटर का अपना एक अलग महत्व है, अलग उसकी पहचान है, तो उसके बारे में जान लीजिए। बोर्ड मास में जो सबसे पहला लेटर है बी, जो सबसे पहला लेटर है बी, इसका मतलब होता है ब्रैकेट। क्या मतलब होता है? ब्रैकेट। ब्रैकेट सबसे पहले तो देखिए, अगर कहीं भी इक्वेशन में ब्रैकेट है तो ये इस तरह का ब्रैकेट एक लिखा रहेगा, जैसे मान लीजिए 27-3, ये ऐसे ऊपर बना रहता है, ये भी आपका ब्रैकेट ही है, इसको भी ब्रैकेट ही बोलते हैं। तो सबसे पहले इसको रिमूव करेंगे, फिर उसके बाद बड़ा ब्रैकेट होता है, सबसे बड़ा ब्रैकेट, वो इस तरह से बना होता है, फिर ऐसे बना होता है, इसमें क्लोज रहता है। बड़े ब्रैकेट के बाद इसको मझला ब्रैकेट बोलते हैं, मिडिल ब्रैकेट, ये आपका इस फॉर्म में रहता है, ऐसा बना रहता है। लास्ट में सबसे छोटा ब्रैकेट होता है, जो ये दिख रहा होगा, तो ये आपका सबसे छोटा ब्रैकेट हो गया। तो सबसे पहले किसको रिमूव करना है? इसको रिमूव करना है, उसके बाद बड़े ब्रैकेट को, उसके बाद मझले ब्रैकेट को, फिर सबसे छोटे वाले ब्रैकेट को कैलकुलेट करके रिमूव करना है, यानी बाहर करना है। अब यहाँ पे ब्रैकेट के बाद आपका हो गया ओ फॉर होता है आपका ऑफ, यानी जैसे 4 ऑफ 2, तो इसका मतलब होता है 4 × 2 = 8। तो जो ऑफ का मतलब होता है, उसका मतलब होता है गुणा, ये इसका सिंबल बना होता है, गुणा का सिंबल ये होता है, मल्टीप्लाई इसको बोलते हैं, हिंदी में देखिए लिखा भी हुआ, इसका मतलब होता है गुणा। ये ओ ऑफ का मतलब हो गया ओ, ठीक। अब यहाँ पे आपका आता है थर्ड नंबर पे डी। डी यानी होता है डिवीज़न। डी यानी क्या होता है? डिवीज़न। थोड़ा मैथ देखिए, जिनसे बनता है उनके लिए आसान रहेगा, जिनको मैथ्स बिल्कुल नहीं आती है उनको उस हिसाब से हम उस लेवल से लेकर सरल से सरल क्वेश्चन से लेकर कठिन से कठिन क्वेश्चन तक हमको आगे बढ़ना है, क्योंकि सबको देखिए एक साथ लेकर हमको चलना है, किसी को छोड़ना नहीं है। तो उस हिसाब से डी पर आप आइए। डी का मतलब होता है डिवीज़न। क्या मतलब होता है? डिवीज़न। डिवीज़न का सिंबल ये होता है, ये देखिए यहाँ पे बना हुआ है, मल्टीप्लाई का ये होता है। अब ये मत बोलिएगा कि सर हमको सिंबल ही नहीं पता, मल्टीप्लाई का कौन सा होता है, जोड़ का कौन सा होता है, गुणा का कौन सा होता है। तो ये सब चीज़ें जब बताने लगेंगे तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा, हमारा सिलेबस ही कभी नहीं पूरा होगा। तो हम ये मान के चलते हैं कि यदि आप बोर्ड मास पढ़ रहे हैं तो आपको किसी चीज़ को जोड़ना, किसी चीज़ को घटाना, किसी चीज़ को भाग देना, किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करना, गुणा करना, ये चीज़ें 4 ऑपरेटर जो बेसिक ऑपरेटर होते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि ये सब चीज़ें आपसे बनती हैं। आप इन ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करना अच्छी तरह से जानते हैं। अब उनको कैसे अप्लाई करना है, कैसे उनका विश्लेषण करना है, उसके बारे में हम बताएंगे। तो जो हमारा डी पार्ट था बोर्ड मास में हम बी पढ़ चुके हैं। बी से क्या होता है, ओ से क्या होता है, डी से क्या होता है। तो जो हमारा डी है ये होता है डिवीज़न, यानी ये इसका सिंबल है। एम से होता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का सिंबल इस तरह से कुछ होता है, ये इसका सिंबल है, और इसका भी मतलब होता है गुना। तो ये और ऑफ, ये दोनों एक ही तरह से रहते हैं, दोनों का मतलब ही मल्टीप्लाई करना होगा, गुणा करना ही होगा, उसमें कन्फ्यूजन में मत जाइएगा। ए से होता है एडिशन। एडिशन यानी होता है जोड़। ए से क्या होता है? एडिशन। एडिशन यानी होता है किसी चीज़ को प्लस करना, यानी जोड़। और एस से होता है सब्ट्रैक्शन। एस से क्या होता है मित्रों? सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का सिंबल कुछ इस तरह से होता है, हाइफन की तरह, ये ऐसे बना होता है, इसका मतलब होता है घटाव। ये किसी नंबर में घटाने में इस सिंबल का इस्तेमाल होता है। फिर इसमें एक चीज़ और हम आपको बताना चाहेंगे कि जितने भी ऑपरेटर हैं वो हमेशा अपने लेफ़्ट साइड में किसी नंबर के लेफ़्ट साइड में ही यूज होता है, उसका राइट साइड में यूज़ नहीं होता। कैसे? जैसे देखिए, कोई अगर ऑपरेटर हो गया, समझ लीजिए थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए 2 + 3, तो यहाँ पे जो ऑपरेटर है, तो ये मान के चलते हैं कि इसके पहले 2 के पहले एक ऑलरेडी प्लस का ऑपरेटर लगा हुआ है। अगर यहाँ पे नहीं लगा है तो भी इसको प्लस मानते हैं, और ये बीच में जो आपका ये ऑपरेटर प्लस का लगा है
तो ये ऑपरेटर 2 के राइट साइड में है और 3 के लेफ्ट साइड में है। तो जिसके लेफ्ट साइड में होगा उसी का ऑपरेटर ये माना जाता है। तो जैसे अगर 2 + 3 लिखा है तो ये मतलब कि +2 ये प्लस में है और 3 भी हमारा किस में हो गया, प्लस में है, दोनों का प्लस में चलेगा। फिर इसके बाद एक और उदाहरण समझ लीजिए एग्जाम्पल इसका। जैसे मान के चलिए कि अगर 4 - 2 लिखा है तो इसका मतलब कि अगर 4 के पहले प्लस नहीं भी लिखा है तो ये प्लस ऑपरेटर हो जाएगा, और 2 के पहले माइनस लिखा हुआ है तो ये माइनस का ऑपरेटर, मतलब 2 के साथ माइनस ऑपरेटर है और 4 के साथ प्लस ऑपरेटर हो जाएगा। तो +4 में 2 को माइनस करेंगे तो ये आ जाता है वैल्यू हमारा 2। तो इस तरह से थोड़ा ऑपरेटर के बारे में समझ लीजिएगा, फिर इसका आगे चल के इस्तेमाल होगा। तो चलिए आइए अब कुछ एग्जाम्पल इसके सॉल्व करते हैं, जहां से आपका थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा भी तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो बोर्ड मास के बारे में आप लोग उम्मीद है कि जान लिए होंगे कि बोर्ड मास एक्चुअली होता क्या है। अब देखिएगा यहाँ पे हम जो भी प्रश्न आपको एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं वो कभी ना कभी किसी न किसी पेपर में आए हुए हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ये मान लीजिए कि आपका प्रीवियस ईयर का पेपर ही है। तो सबसे पहले आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। इसमें बोला गया है कि 7500 में मतलब 7500 प्लस का देखिए ये ऑपरेटर सिंबल लगा हुआ है। यहाँ पे ये ब्रैकेट है, सबसे छोटा वाला ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट यहाँ पे आपके ख़त्म हो रहा है। तो ब्रैकेट के अंदर है 1250। इसका भी मतलब देखिए, इसका भी जो मतलब होता है, इसका मतलब भी डिवीज़न होता है। ऐसे अगर लिखा रहेगा तो इसका मतलब भाग ही होता है, डिवीज़न। जैसे 3/4 अगर लिखा हुआ है, यानी 3 डिवीज़न 4 लिखा है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3/4। तो इसी को ऐसे भी लिख देते हैं 3/4। तो ये ऑपरेटर अगर इस्तेमाल होता है पेपर में ऐसे करके तो इसका मतलब भाग होता है, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन में मत रहिएगा। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए सबसे पहले क्या होता है, देखिए बोर्ड मास। आ जाइए बोर्ड मास, पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ BODMAS। अब इसी पे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले B का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट को रिमूव करिए, ब्रैकेट वाले को सॉल्व करना है। तो 7500 7500 प्लस ब्रैकेट हटाएंगे 1250 अपान या बटे 50। अब इसमें क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ब्रैकेट हमारा देखिए हट गया, यहाँ पे ब्रैकेट था, अब यहाँ पे ब्रैकेट को हम खोल दिए। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये 1 0 इससे डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा। 5 का डिवाइड करिए। 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। तो कितना बचा, 5 दूनी 10, 55 25, यानी 25 आ गया। तो ये वैल्यू कितना निकल के आ गया, 7500 प्लस 25, यानी ये हो गया आपका 7525। दोनों को प्लस कर दीजिए। अब जिससे नहीं बनता है प्लस करते भी भैया तो वो भी समझ लीजिए थोड़ा सा। 7500 कितना जोड़ना है, उसमें 25 प्लस करना है। तो हमेशा जब भी नंबर लिखेंगे तो राइट साइड से लिखेंगे। 5 यहाँ पे लिखा है, 5 यहाँ पे लिखिए। 2 यहाँ पे लिखा है, 2 यहाँ पे लिखिए। बाकी इसके पहले आप कितने भी जीरो लगा दीजिए, कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे जोड़ लीजिए, 5 और 0 5 आ गया, 2 और 0 2 हो गया, 5 और 0 5 आ गया, 7 और 0 7 हो गया। तो 7525 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये सब पढ़ाने से पहले देखिए हम इतना तो उम्मीद रखना पड़ेगा कि आप लोगों के पास जो कला है प्लस माइनस और डिवाइड और सब्ट्रैक्ट करने की, ये सब चीज़ें आपको पहले से आती होंगी। अब उस चीज़ों को केवल हम अप्लाई करना आपको सिखा रहे हैं। अब हम ये नहीं सिखाएंगे कि यहाँ पे कैसे प्लस करते हैं, कैसे माइनस करते हैं, कैसे गुणा करते हैं, कि आप पूछने लगे सर 75 में 5 से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, कैसे गुणा करते हैं, इसको हासिल का कैसे करते हैं, यहाँ पे कैरी वाला, ये सब चीज़ें यहाँ पे बताई नहीं जाएंगी। आपको प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, ये 4 ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करना आपको पहले से आना चाहिए। फिर इसके बाद कुछ चीज़ें होती हैं जो डेसिमल में हैं, या उसको हम दशमलव में बोलते हैं। जैसे 2.5 है
तो इस तरह का, इसको हम अलग से आपको बता देंगे एक बार, क्योंकि ये सबसे नहीं बनता है, उसको हम बता देंगे। तो ये आपके समझ में आ गया होगा कि कैसे हल करते हैं। तो सबसे पहले बोर्ड मास देखिए, बोर्ड मास था ही हमारा, बोर्ड मास, यहाँ पे ब्रैकेट हटा दिए। फिर क्या था, डिवीज़न था तो डिवाइड कर दिए, ऑब्जेक्ट नहीं था, सॉरी ऑफ का सिंबल नहीं था, बी से एम से मल्टीप्लाई करना था, ए से एडिशन करना था, जोड़ना था, एस से सब्ट्रैक्ट करना था यानी माइनस करना था। तो 7525 इसका आंसर आ गया। अब इसी तरह से आते हैं प्रश्न क्रमांक सेकंड में। प्रश्न क्रमांक सेकंड में क्या दिया गया है कि 5 + 5 × 5 डिवाइड बाई 5 - 5। देखिए यहाँ पे 5 डिवाइड बाई 5 लिखा हुआ है, यानी 5 का 5 से भाग हो रहा है, यहाँ पे 5 का 5 से भाग हो रहा है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, कैसे, 5 + 5 × 5 डिवाइड बाई 5 - 5, तो भी यही चीज़ें प्राप्त होती। अब यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 5 हो गया प्लस 5 मल्टीप्लाई है, छोड़ दीजिए, डिवाइड है उसको करिए, मल्टीप्लाई 5 है, डिवाइड करना है, आप डिवाइड कर लीजिए, 5 - 5। अब इसको सॉल्व करिए, 5 कट गया, ये कट गया, एक एक बचा, तो 5 + 5, ये 5 × 5 या 5 × 1 = 5 -5 करेंगे। यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, इसको एक प्लस ऑपरेटर को एक माइनस ऑपरेटर को काट सकते हैं, यहाँ से भी 5 आ जाएगा, या अब देखिए काट देंगे तब भी आ जाएगा, वो अलग चीज़ें हैं जिसके समझ में आ गई हैं उसके लिए है। अब यहाँ पे दिया है 5 + 5 - 5, तो बोर्ड मास में हम क्या सीखे हैं, बोर्ड मास एडिशन पहले होता है कि सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ पे दिया गया है एडिशन, यानी प्लस पहले करना है, तो 5 कितना हो जाएगा, 10 - 5 = 10 - 5 कितना हो जाएगा, 5, फिर लास्ट में माइनस करना है। तो ये चीज़ें हैं, बोर्ड मास का जब इस्तेमाल करेंगे तो आपका सवाल गलत ही नहीं हो सकता है। ये इसका आंसर हो गया। थर्ड नंबर पे दिया गया है 55, ये आपका डिवाइड का सिंबल है, 11 + 18 - 6 × 9। अब इसमें क्या होगा, 55 को तो 55 वैसे ही लिख लीजिए, डिवाइड बाई है, अभी ब्रैकेट हटाना है, फिर उसके बाद इसको डिवीज़न का हटाएंगे, यहाँ पे लिख लीजिए बोर्ड मास, BODMAS, ब्रैकेट है, हाँ है एक ब्रैकेट रिमूव करना है पहले, प्लस 18 में से 6 माइनस करो, कितना हो जाएगा, 12 × 9 है, उसी तरह से लिख लो। फिर इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद डिवाइड करेंगे, 55 डिवाइड का सिंबल हटा दो, 11 + 12 × 9, तो 11 × 5 = 55, इस तरह से करेंगे कभी गलत नहीं होगा। 11 × 5 कितना होता है, 55, 55 ये 5 आ गया आपका, प्लस 12 9 108, ये हो गया। अब लास्ट में क्या करेंगे, एक लाइन और बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा लीजिएगा, पर कोई मतलब नहीं है क्योंकि यहाँ पे आप डिवाइड कर चुके हैं। तो ये 5 आ गया था, प्लस 12, यहाँ पे जब बढ़ाएंगे ना, इसको स्किप करेंगे, तो 5 + 12 × 9 ऐसे लिखेंगे, 5 + 108 = 108, 5 13 113, इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से करना है, इस चीज़ों को लेके चलना है, इसको भूलना नहीं है। जो जिस सीरियल में दिया गया है, लेफ्ट साइड से हमको राइट साइड की तरह ऑपरेटर में बढ़ना है। पहले ब्रैकेट खोलो, फिर उसके बाद उसका सॉल्व करो, और ऑफ को यूज़ करो। अगर कहीं पे लिखा हुआ है ऑफ का यूज़ तब होता है 4 ऑफ 2/3 या 4 ऑफ 13, इस तरह में हम इसको मल्टीप्लाई का इस्तेमाल करते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे एग्जाम्पल में। तो ये हो गया तीसरे सवाल का। चौथे सवाल में आइए। चौथे सवाल में दिया गया है 3 × 6 + 8 - 6 डिवाइड बाई 3 + 9।
तो देखिए BODMAS ब्रैकेट है नहीं है, ऑफ है नहीं है, डिवीज़न है हाँ है, ये है, उसको रिमूव करिए। 3 × 6 + 8 - 6/3 डिवीज़न को कन्वर्ट करेंगे, 6/3 था, ये हो जाएगा 6/3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, प्लस 9 था तो 9 लिख दीजिए। फिर क्या होगा 3 × 6 + 8 - 2 + 9। अब इसके बाद ब्रैकेट के बाद किसको हटाते हैं, डिवीज़न के बाद मल्टीप्लाई को, उसको हटाइए। 6 3 जा 18 + 8 - 2 + 9। अब इसके बाद हम करेंगे एडिशन। क्या करेंगे, एडिशन। तो एडिशन में 2 ऑपरेटर हैं, एक ऑपरेटर यहाँ पे है, एक ऑपरेटर यहाँ पे है, चाहे तो आप इसको एक साथ कर सकते हैं। जैसे 18 + 8, 9 को इधर लिख लीजिए, 9 - 2। अब इन तीनों को एक साथ ऐड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 18 + 8 26, और 26 में 9 को ऐड करना है, ये आ गया आपका 35। तो ये हो गया 35 - 2 कितना हो जाएगा, ये 35 - 2 33, ये इसका राइट आंसर निकल आया। इस तरह से देखिए हमको इस्तेमाल करना है, ज़्यादा परेशान होकर ज़्यादा जल्दबाजी में नहीं करना है, जल्दबाजी में करेंगे आपका सवाल गलत हो जाएगा। बहुत सावधानी के साथ करना है, जो ऑपरेटर का जिस क्रम में है, जिस सीरियल में है, उसी क्रम में ही आगे बढ़ेंगे, ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, ज़बरदस्ती करेंगे गलत हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5th नंबर में। देखिए इसको कैसे करेंगे। इसमें सबसे पहले देखिए ऑपरेटर कौन कौन सा है, यहाँ पे लिख लीजिए BODMAS। ऑपरेटर कौन कौन सा है, केवल मल्टीप्लाई है और प्लस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है। तो इसमें क्या करना है कि 107 × 107 + 93 × 93। इसमें आप कोई शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल ना करिएगा, सीधे आप जो जैसा दिया गया है उसी तरह से कर सकते हैं, डायरेक्ट करिए। तो 107 में 107 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आएगा 93 में 93 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी आएगा दोनों को क्या करिए, प्लस कर दीजिए, उसका उत्तर मिल जाएगा। तो ये इस तरह से इसको लगाना है। अभी हम यहाँ पे इसको करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए इसको छोड़ रहे हैं। आप इसको होमवर्क में कर लीजिएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद और उसको प्लस कर दीजिए, आंसर अपने आप आ जाएगा। देखिए ये डेसिमल वाला है, दशमलव वाला। तो 6 नंबर पे सवाल बहुत अच्छा सवाल दिया गया है। इसमें हमको दिया गया है 3 + 33 + 333 333 + 3.33। अब इस चीज़ को थोड़ा सा समझिएगा अच्छे से, कैसे इसको रिमूव करेंगे। चलिए यहाँ पे एक ही ऑपरेटर है, भले ये पॉइंट का इस्तेमाल किया गया हो, दशमलव का या डेसिमल का। 4.5 जैसे हो गया, इसको डेसिमल बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं दशमलव, इंग्लिश में इसको बोलते हैं डेसिमल। समझ में आ रहा है। तो ऐसे इसको इस्तेमाल करना है। तो पहले तो इसको चलिए आइए सॉल्व कर लीजिए। इन तीनों को ऐड करिए, क्योंकि तीनों को ऑपरेटर एक ही हैं। 3 में 33 को ऐड करेंगे 36 हो जाएगा। 36 में 333 को ऐड कर लीजिए, 6 3 9 3 3 6 369 आ गया, प्लस 3.33 प्लस 3.33। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इतना तो बन गया, अगर यहाँ पे केवल इतना होता, मान के चलिए कि 369 प्लस अगर केवल 3 होता तो आप बोलते थे सर इसमें 9 में 3 को जोड़ दीजिए, 369 में 3 को, तो 9 3 12 हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा, 372 हो जाएगा। मगर यहाँ पे प्लस 33 भी लिखा हुआ है, 0.33 भी लिखा है। तो पहले इसको ऐड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 372 प्लस 0.33 ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 372.33। इस तरह से भी निकल आएगा। मगर यदि आपको ऐसे नहीं करना है, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे कितना आया था 369 प्लस 3.33,
तो ऐसे भी इसको ऐड कर सकते हैं। देखिए कैसे ऐड करेंगे। 369 प्लस 3.33, समझिएगा थोड़ा सा, इसको भी जान लीजिए कि ये भी तरीका होता है। 369 इसको हम लिख सकते हैं 369.00। दशमलव के बाद जीरो लगाएंगे, कितना भी लगाते जाइए कोई मतलब नहीं है। कि हम इस 2 जीरो इसलिए लिखे हैं क्योंकि 3.33 है। अब इसको लिख लीजिए 3.33। अब इसके पहले जीरो लगाना हो तो लगा लीजिए, सब एक समान हो जाएंगे। अब ऐड कर लीजिए, 3 में जीरो को 3, 3 में जीरो को 3, 9 3 12, 6 0 6 और प्लस 1 7 और ये 3, ये आ गया आपका 372.33। यहाँ से भी इस तरह से भी आप ऐड कर सकते हैं, बाकी जैसी आपकी मर्जी हो। हम क्या किए थे पिछली बार जब पिछले तरीके से हल किए थे तो 369 में हमने 3 को प्लस कर दिया। 3 को प्लस करने के बाद लास्ट में 0.33 को प्लस कर दिया, उसमें हो गया। ये चीज़ें हैं जिनसे देखिए बनता है तो वो कर लेंगे, जिनसे नहीं बनता तो थोड़ा सा उनके लिए टफ ज़रूर होगा, पर धीरे धीरे करेंगे तो समझ में आ जाएगा। उतना कठिन भी नहीं है, बहुत सरल है। मैथ अब तो बहुत सरल पूछता है। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है 5005 माइनस 5000 5000 भागे 10। क्या हम बताए थे? BODMAS, बोर्ड मास, ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, डिवीज़न है। डिवीज़न को हटाइए, 5000 भागे 10 हो जाएगा। यदि 5000 डिवीज़न 10 लिखा है, इसका मतलब होता है 5000 भागे 10 डिवाइड करके अपान करके लिख सकते हैं, बटा करके। एक ज़ीरो कटा, एक ज़ीरो कटा, मतलब 5005 माइनस 500 रह गया। अब इसको माइनस कर लीजिए। माइनस कैसे करेंगे? 5005 500 माइनस करना है। 5 में जीरो गया 5, जीरो में जीरो जीरो। अब ये जीरो है, अब बताया था पहले ही कि आपको प्लस करना, माइनस करना, डिवाइड करना और मल्टीप्लाई करना, ये सब चीज़ें पहले से आना चाहिए। अब 10 में से ये एक ले लेगा यहाँ से, 10 में से 5 गया, 5 बचा, और ये कितना हो गया? 5 में से अब कितना बचेगा? 4 बचा। राइट आंसर हो जाएगा 4505। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 का। अब इसके बाद आइए प्रश्न क्रमांक 8 में देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 में क्या बोला गया है? हमारे साथ साथ आप भी सॉल्व करते जाइएगा, केवल वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, आपको भी पढ़ना है, साथ में करेंगे तभी बनेगा। जैसे हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं तो आप भी स्टार्ट कर दीजिए। बोर्ड मास यहाँ पे लिख लीजिए, बार बार लिखेंगे तभी याद आएगा। बोर्ड मास ब्रैकेट है, हाँ है, छोटा वाला ब्रैकेट है, इसको हटाइए। 3080 प्लस 6160 पूरे का डिवाइड करना था 28 से। हटाइए ब्रैकेट, ऐड करिए उसको। 30,080 में 6,160 को प्लस करिए। 0 8 6 14 4, 1 और 1 2, 6 3 9, 9,240 ब्रैकेट हट गया। डिवाइड बाई कितना है? 28। अब इसको हटाइए डिवीज़न को, इसके बाद तो कोई ऑपरेटर है नहीं, तो 9,240 बटे 28, 4 से इसको डिवाइड करिए। 4 सते 28, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 एक कम 4 और ये 0। 7 से काट दीजिए, 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21, 0 है तो 0 लिख दीजिए। तो ये आ गया इसका राइट आंसर 330। ठीक है, तो इस तरह से हमको, अब फिर भी हम आपको बता रहे हैं कि हम केवल आपको ऑपरेटर का इस्तेमाल करना बता रहे हैं, ना कि ऑपरेटर को कैसे यूज करते हैं, उसका क्या काम है। आप प्लस माइनस गुणा भाग ये सब सीख के आइएगा, उतना बताएंगे बहुत लंबी हो जाएगा। अब आइए प्रश्न क्रमांक 9 की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 में दिया गया है 3,640 डिवाइड बाई 14 इंटू 16 प्लस 340। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे 3,640 दिया है, बोर्ड मास को भूलना नहीं है, बोर्ड मास को अप्लाई करके ही या इस्तेमाल करके ही इसको आगे बढ़ना है। ब्रैकेट है नहीं है,
ऑफ है नहीं है, डिवीज़न है, हाँ डिवीज़न है, डिवीज़न को हटाइए भैया। 3640 में 14 से भाग देना है, गुणे 16 प्लस 340 करना है, भाग दीजिए 7 से दीजिए इसको, 7 दूनी 14, 7 पना 35, 7 दूनी 14, 520 आ गया। 2 एक कम, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, इतना आ गया। मतलब 260 गुणे 16 प्लस 340। अब हमको क्या करना है, डिवीज़न हट गया, मल्टीप्लाई अब हटाना है, फिर लास्ट में एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है। तो 260 में 16 से गुणा करना है। अगर मान लीजिए, देखिए एक गुणा का नियम समझ लीजिए, जैसे 20 गुणे 5 लिखा है, तो इसका मतलब आप जीरो को जस का तस छोड़ दीजिएगा, 5 और 2 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, एक जीरो है तो एक जीरो बढ़ा लीजिए। 26 260 गुणे 16 है, तो इसको आप लिख सकते हैं 26 गुणे 16। क्या लिख सकते हैं, 26 गुणे 16। लास्ट में एक जीरो बढ़ा लीजिएगा, तो 6 6 6 जा 36, 6 2 जा 12 और 12 3 कितना आ जाएगा 15, 6 दूनी 12, 2 एक कम 2 एक 3, ये आ गया 6, ये 7 और ये 4, तो 476, एक जीरो बढ़ा लीजिए तो कितना हो जाएगा 4760 प्लस 340। अब इसको इसमें प्लस कर दीजिए, लास्ट ऑपरेटर हमारा यही तो है, प्लस कर दीजिए इसको। यहाँ पे देखिए, ये इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, देखिए ये एक से मल्टीप्लाई करना था ना, तो ये 6 आ जाएगा। फिर से देख लीजिए, 26 16 6 छंग 36, 6 दूनी 12, ये 12 3 15 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये 2 है, वही चीज़ हो जाएगा। 1 से गुणा करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, ये 6 5 11, 2 3 1, कितना हो जाएगा 4। तो ये आ गया आपका 4160 प्लस 340 को प्लस कर दीजिए, यहीं पे कर लेते हैं 0 6 4 10, 3 4 1 5 और ये हो जाएगा 4। तो इसका कितना राइट आंसर हो जाएगा 4500। तो इस तरह से इसका इस्तेमाल करके हमको करना है ना। तो ये देखिएगा अच्छे से, प्रश्न इनको करना है। प्रश्न क्रमांक 10 में दिया गया है, देखिए जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बनेगा। 7 प्लस 6 इंटू 12 माइनस 7, किसका इस्तेमाल करना है, बोर्ड मास का। ब्रैकेट है, हाँ है, उसको रिमूव करिए सबसे पहले, बाकी जस का तस रहने दीजिए। 12 में से 7 गया, कितना बचा 5। अब प्लस और डिवीजन में से किसका इस्तेमाल, सॉरी प्लस और मल्टीप्लिकेशन में किसका इस्तेमाल करेंगे। बोर्ड मास में मल्टीप्लाई पहले होता है, पहले मल्टीप्लाई करिए। 6 5 जा कितना हो जाएगा 30, 7 प्लस 30 और इन दोनों को ऐड कर दीजिए लास्ट में, कितना आ जाएगा 30 7 37। ये हमारा हो गया राइट आंसर। 11 नंबर पे देखिए, 11 नंबर पे दिया गया है 4, बोर्ड मास यहाँ पे लिख लीजिए। पहले ब्रैकेट है, हाँ है, उसको रिमूव करना है। 4 डिवाइड करना है, सॉरी मल्टीप्लाई करना है, इसमें ब्रैकेट में है 10 प्लस 15 भागे 5 गुणे 4 माइनस 2 गुणे 2। तो 4 तो यहाँ पे रहेगा ही। अब इसके ब्रैकेट के अंदर देखिए, ब्रैकेट के अंदर बहुत सारे ऑपरेटर हैं, प्लस भी है, माइनस भी है, डिवाइड भी है, मल्टीप्लाई भी है। तो सबसे पहले डिवाइड को रिमूव करिए, तो 10 प्लस 15 डिवाइड करिए 5 से, गुणे 4 माइनस 2 गुणे 2, कितना आ गया 10 प्लस 5 एकम 5, 5 3 15, 4 3 कितना हो गया 12, 4 3 जा 12 माइनस 2 2 जा 4, 4 ये 10 12 कितना हो जाएगा 22 माइनस 4 कितना हो जाएगा 18, 18 बचेगा ना ये 4, अब ये है 18 आ गया। अब इसको हटाएंगे लास्ट में तो कितना बच जाएगा 4 इंटू 18 हो जाएगा, कितना हो गया 18 4 72।
ये हो गया इसका राइट आंसर। तो इस हिसाब से देखिए इस्तेमाल करके हमको प्रश्न को एक एक प्रश्न को अच्छे से गहराई से सॉल्व करना है। ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करिएगा, उसके हिसाब से आप बहुत ध्यान से केंद्रित होकर जब उसको करेंगे तो वो चीज़ें आपके धीरे धीरे समझ में आने लगेंगी और आपको ऐसा लगेगा कि हमसे मैथ बनने लगा है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं। 12 में देखिए क्या है, 4 इंटू 10 डिवाइड बाई 5 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 2। तो ब्रैकेट है, ये हमारा ब्रैकेट हो गया। पहले इसको हटाएंगे तो इसके अंदर के ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले डिवाइड को हटाएंगे तो 10 में भाग देंगे 5 से, एक ऑपरेटर जस का तस रहने दीजिए, इंटू 2 माइनस 1 इंटू 2। देखिए 4, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 डिवाइड बाई 2, इतना बचा 4। 2 में फिर ऑपरेटर हटाएंगे, कितना बचेगा, 2 एकम 2, 4। एक में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, एक में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा। मतलब ये हो गया 4 और ये ब्रैकेट में 0, तो इसका मतलब हो गया 4 इंटू 0, तो ये हो जाएगा आपका 0 लास्ट में। किसी भी नंबर में अगर 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो कहाँ पे आके रुकता है, 0 पे। एक चीज़ हमारा देखिए ये प्रश्न जो हमारा जनरेट करना था, इसको हम खुद से जनरेट किए हैं। इसमें हमारा उद्देश्य था कि अगर डिवाइड में 2 ऑपरेटर लगातार आ गए तो क्या करेंगे। जैसे 10 डिवाइड बाई 5 डिवाइड बाई 2 लिखा है, अगर इस तरह का आपका कहीं पर दिखता है तो इसको आप 10/5 गुणे 2 सीधे कर दीजिएगा। वो भी वही चीज़ें होती है, जैसे 10 में 5 से भाग देंगे फिर 2 लिख दिए, ये आ गया तो 2 भागे 2 कर दिए, 2/2 आ गया, तो वही चीज़ तो है, एक ही तो आ रहा है। यहाँ पे भी 5 इंटू 10/10, ये 1/1 यानी 1 आ गया, यहाँ से भी वैल्यू 1 आ रही है। वो समझने के उद्देश्य से हम इसको बताए थे कि कैसे इसको करना है। तो इस तरह से इस्तेमाल करके देखिए, ऑपरेटर को हटाइए, बाद की उसको धीरे धीरे अपने आप जब करते जाएंगे तो वो चीज़ें अपने आप समझ में आने लगेंगी। 13 नंबर पे दिया गया है, ये आया हुआ प्रश्न है 6 + 4। ये ऑपरेटर हटाइए पहले, ब्रैकेट हटाइए, बोर्ड मास ब्रैकेट हटाइए, 6 + 4 10 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 -2 इंटू 6 इंटू 4। ब्रैकेट के बाद क्या होता है, ऑफ नहीं है, डिवीज़न है, हाँ बिल्कुल है। 10/2 -2 गुणे 2 प्लस, ये प्लस है, 6 गुणे 4 5 आ गया, 5 - 2 प्लस 6 गुणे 4। अब क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, 5 - 2 प्लस 6 चौको 24। फिर क्या करते हैं, एडिशन करते हैं तो इसको एक काम करिएगा, 5 + 24 - 2 कर दीजिए। तो 5 और 24 कितना आ जाएगा, 29 - 2 = 29 में 2 माइनस करेंगे, आ जाएगा आपका 27, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे इसको सॉल्व करना है। जो जैसा ऑपरेटर बोर्ड मास में बोला गया है, बारी बारी से उसी का इस्तेमाल करके आगे बढ़ना है। ज़बरदस्ती जबरिया ना बढ़िएगा, ज़बरदस्ती करेंगे तो फिर गलत हो जाएगा। जैसे 14 नंबर पे दिया गया है, प्रश्न क्रमांक 14 में 20 × 10 - 6 भागे 5। तो सबसे पहले तो ब्रैकेट को हटाइए, ब्रैकेट को सॉल्व करिए, 20 हटाइए मतलब सॉल्व करिए, 10 में से 6 गया 4 और डिवाइड बाई 5। फिर बोर्ड मास, ब्रैकेट हट गया, ऑफ नहीं है, डिवाइड करिए, 20 × 4/5 हो जाएगा। अभी ऑपरेटर हट गया, 5 एकम 5, 5 चौ 20, कितना आ गया, 4 × 4 = 4 चौ 16। ये आपका हो जाएगा क्या, आंसर। ठीक है ना। जब जितना अभ्यास करेंगे तो अभ्यास आपको केवल प्रीवियस ईयर के पेपर से करना है। एक्स्ट्रा आपको कोई बुक की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं ज़रूरत है। जो हम पढ़ाते जाएंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स आप सॉल्व करते जाइए, वहाँ से आपका कन्फ्यूजन पूरा ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन कर लीजिए। अभी बोर्ड मास पे हम एक दो और वीडियो लाएंगे, वहाँ से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अभी बहुत सारी चीज़ें तो हम पढ़े ही नहीं हैं इसमें, तो सिंप्लीफाई से इसमें हम चलेंगे।
सरल से कठिन की ओर, सरल से कठिन की ओर हमको चलना है। ठीक है, तो चलिए आइए इसको देखते हैं। 25 डिवाइड बाई बोर्ड मास लिख लीजिए, जैसा हम बताए हैं। बोर्ड मास बार बार लिखेंगे, बोर्ड मास पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। 25 कौन कौन सा ऑपरेटर है, ब्रैकेट है नहीं है, ऑफ है नहीं है, डिवीज़न हाँ डिवीज़न का है, डिवीज़न को हटाइए, 25/5 करिए, -2 × 4 + 10 यथावत रहने दीजिए, 5 एकम 5 पचम 25, 5 - 2 × 4 + 10। डिवीज़न के बाद हम करते हैं मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कर दीजिए भैया, क्या दिक्कत है, 4 दूनी 8 + 10। मल्टीप्लाई के बाद करते हैं एडिशन, एडिशन कर दीजिए। हमेशा देखिए बताया था ना कि ऑपरेटर हमेशा लेफ्ट साइड का होता है, तो 5 प्लस में है, 10 प्लस में है, इसको यहाँ पे लिख लीजिए, 8 माइनस में है, यहाँ पे लिख दीजिए। तो 10 + 5 हो गया 15 -8, लास्ट में माइनस ऑपरेटर को हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 15 में से 8 गया, 7 बचेगा, कितना बचेगा 7। तो 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमको बोर्ड मास का इस्तेमाल करके हर प्रश्न को बड़े अच्छे से, बड़े गहराई के साथ और बड़े गंभीरता के साथ जब इसको पढ़ेंगे करेंगे तभी समझ में आएगा। अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, प्रश्न को हल नहीं करेंगे, तब तक आपसे नहीं बनेगा। तो ज़्यादा इसमें भड़बड़िया के नहीं करना है, आराम से बढ़िया इत्मीनान से दिमाग को एकाग्र करके करिएगा, साफ समझ में आ जाएगा। मैथ बहुत आसान पूछता है, उतना कठिन नहीं है। तो अब इसका प्रैक्टिस आप करिएगा प्पिछले पेपर्स का। ये हम जो अभी तक सॉल्व कराए हैं उसमें पूरा पिछले प्रश्न पत्र का ही है। यहाँ से आपको MTS प्लस पोस्टमैन मेल गार्ड का जो कंबाइंड पेपर है 10 प्रश्न पूछा जाएगा। एक प्रश्न 2 नंबर का होता है, 20 नंबर रहेगा। केवल PASA का आपका 1 + 1 नंबर का रहता है, 20 प्रश्न पूछा जाता है 20 नंबर का। इसको ध्यान से करिएगा। और हाँ, एक चीज़ और है, यदि हमारे चैनल को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इतनी मेहनत के बाद उसको सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। कोई भी नया नोटिफिकेशन आता है तो आपके तुरंत स्क्रीन पे वो दिखने लगेगा। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि मैथ का बोर्ड मास सेक्शन आपके समझ में आ गया होगा। अगली बार फिर से हम मिलते हैं बोर्ड मास के सरल से कठिन की ओर। तो सरल तो थोड़ा सा कर लिए, अब थोड़ा सा कठिन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।